कि वो भारत की इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी पहचान है। दुनिया के हटेगी तो हटती रहे मेरे घंटे से। दुनिया के जितने बल्लेबाज हैं, जितने भी बल्लेबाज हैं, को बुला वो सब एक जगह तो खड़े हो सकते हैं, मगर विराट उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस एरा में विराट क्रिकेट खेल रहा है उसमें अकेला खड़ा है। वो उसके बराबर ना तो कोई पहले था ना तो कोई अब है। ये कहना चाह रहे हैं वो। क्या कहते हैं कि भाई आपने जहीर खान जैसा वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स, उसको आपने कंसीडर नहीं किया, आपने आशीष नेहरा को कंसीडर नहीं किया, आपने जवागल श्रीनाथ को नहीं, प्रसाद को नहीं। मतलब इतने बड़े बड़े आपके पास दिग्गज फास्ट बॉलर। मैं नहीं कहता कपिल देव। इस बार जो एक आधा प्लेयर हमारा आता था वो भी इस बार रफू चक्कर हो जाएगा और घंटा बज जाएगा पुत्र हमारा। करवा लो पीएसएल आईपीएल के अंदर और अपनी औकात। लेब्रॉन जेम्स, टाइगर वुड्स एंड दैट गाय ब्रेडी कह रहा है ये इनसे इनकी मिलाकर भी विराट इज फार मोर सुपीरियर देन देम। उसने कहा अमेरिका में अगर कोई जिन पाए जाते हैं जिसमें ब्रेडी, जिसमें लेब्रन जेम्स और साथ में टाइगर वुड, ये उसके आधे भी नहीं है भैया। सारे मिला भी लो, कंबाइन भी कर लो। उसने ये कहा कि अब ओलंपिक में क्रिकेट को लेने की वजह ही विराट भैया है और कुछ सचिन तेंदुलकर इंडिया की पहचान देखें। ऐसे समझाता हूं कि क्या रहे हैं हम दोनों। सचिन तेंदुलकर अब क्रिकेट नहीं खेलते ना, लेकिन इंडिया की जब तारीख शुरू होगी ना, मैं किसी के लिए गलत नहीं कहता, गवास्कर साहब का भी बड़ा एहतराम है, वंडरफुल थे, लेकिन देखो बात को समझो, मॉडर्न डे क्रिकेट गवास्कर साहब नहीं खेले, टेस्ट में उनकी बड़ी पहचान है लोग कहते हैं, और बिल्कुल भाई वो बड़ी खतरनाक बॉलिंग मैनेज करते थे, बात समझना। लेकिन जब इंडिया की अब क्रिकेट का कहीं से जिक्र होता है ना, तो वो होता सचिन के बाद से, ये 89-90 वो सबसे पहले वो बताया जाता है ग्रीन टॉप विकेट पे वसीम अकरम ने कहा स्कूल की छुट्टी लेके आया है, फिर उसने सेकंड इनिंग में बॉल खाई, फिर 50 भी उसी विकेट पे, ग्रीन विकेट पे 40-50 किया, वहां से कहानी शुरू हुई, फिर वो कहानी बढ़ती गई। तो भाईजान ये जो लोग हैं, ये जो माजरत के साथ ये जो दो पैसे के प्लेयर्स की बात करते करते साथ में विराट को ऐड करते हैं, उनको लिए एक पैगाम है कि देखिए एक होता है खिलाड़ी, एक होता है खेल का खिलाड़ी, हॉकी का हरमीत है ना, हरमनप्रीत, इसी तरह सुनील छेत्री आपके इंडिया में वहां का है, सुनील छेत्री आपका ये जब भी तो फ्रीज का हो गए ना। लेकिन ये जो आदमी है ना विराट कोहली, ये क्रिकेट को तो साइड पे कर लो, ये भारत की सबसे बड़ी पहचान है इस वक्त। अबे मैं ये बता, मान लो कि वो भारत की इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी पहचान है। दुनिया के हटेगी तो हटती रहे मेरे घंटे से। दुनिया के जितने बल्लेबाज हैं, जितने भी बल्लेबाज हैं, को बुला ले, वो सब एक जगह तो खड़े हो सकते हैं, मगर विराट उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस एरा में विराट क्रिकेट खेल रहा है उसमें अकेला खड़ा है। वो उसके बराबर ना तो कोई पहले था ना तो कोई अब है। ये कहना चाह रहे हैं, वो खुल के नहीं बोल पाया। आ जाता है यार, सुन लेना यार, आप वो यही तो कह रहे हैं, हमारे पास होता ना तो हम बचाते। हमने क्रिकेट 2028 में डाली है। दुनिया ने एक ऐसा प्लेयर जना जिसको ओलंपिक ने जो सबसे खेलों की तारीख में उससे बड़ा कोई है ही नहीं, ओलंपिक से बड़ा कोई भी नहीं है। असल में ये क्रिकेट रह गई थी, तो क्रिकेट को लेने के लिए उन्होंने एक रोल मॉडल उठाया, और वो ये रोल मॉडल ये जिंदगी भर जब तक कयामत नहीं आ जाती ओलंपिक में विराट कोहली के नाम से चलेगी। ये है असल मुद्दा। और बात, अक्सर लोग पॉपुलैरिटी को उससे तोलते हैं, मैंने भी तोल के आपको एक डिफरेंस करके बहुत बार बताया, लेकिन बात नहीं समझे। एक होता है फैन, नंबर ऑफ फैन रिफ्लेक्शन, अब वो तो आ रही होगी, लेकिन वो पागल नहीं है, वो दुनिया भर में घूमता नहीं होगा, उसके पास मतलब आईओसी का सीईओ, उसके पास पूरा डेटा रिसर्च आई हुई होती है दुनिया से, तो लोग बताते होंगे कि भैया ये इसको दुनिया में कुछ भी खेलता हो कोई या एक आम आदमी, लेकिन ये प्रोमिनेंट होता है यार। देखें एक बात समझाने के लिए बता देता हूँ, अश्नील ग्रोवर नाम है उनका, वही बहुत बार ये बात आपने सुनी हुई है, किसी को ना डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे वो, ना कुछ कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मुझे किसी ने कहा विराट को लेके ऐड बना दो, तो मैंने कहा ये सलमान खान और शाहरुख खान वगैरह 2-3-4 करोड़ में ऐड कर देते हैं मेरा। तो उन्होंने कहा नहीं यार विराट इतने में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा क्या होगा, तो उसने कहा विराट और उनकी मिसेज अनुष्का मिला के 9 में आ जाएंगी, तो 7 करोड़ विराट के होंगे, 2 करोड़। तो उसने कहा नहीं यार बाकी और बता, तो उसने कहा बाकी फिर किसी की कोई वैल्यू नहीं है, मैं औकात का वर्ड नहीं यूज करूंगा प्लेयर्स के लिए। तो उसने कहा, मैंने कहा चल इससे आधे पैसे ले ले, और सबको लिया इंक्लूडिंग करंट इंडियन कैप्टन। अब उनकी वर्थ देखिए, इसका मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, सबकी वैल्यू करोड़ों में,
बट विराट कोहली का लेवल ये है कि लोग चाहते हैं कि वो उंगली लगा दे, यानी उसको ऊपर वाले ने एक उस जगह पर बिठा दिया है कि यार ये दो दो कौड़ी के लोग बिठा के अगर उस पर कोई दो बुरे स्टेटमेंट दे दे तो इन्हीं की मलिया में ओलंपिक में क्रिकेट का जो पासवर्ड है वो विराट कोहली है। पासवर्ड इज विराट कोहली। पासवर्ड विराट 2023 में यह ऐलान हुआ था। ओलंपिक में क्रिकेट को डिकोड करना है तो विराट कोहली लिखो। और ओलंपिक वाले हमने भी दुनिया देखी है। चलो हम इस क्या कहते हैं कि भाई आपने जहीर खान जैसा वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स उसको आपने कंसिडर नहीं किया, आपने आशीष नेहरा को कंसिडर नहीं किया, आपने जवागल श्रीनाथ को नहीं, प्रसाद को नहीं। मतलब इतने बड़े बड़े आपके पास दिग्गज फास्ट बॉलर, मैं नहीं कहता कपिल देव साहब को, वो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ये 4-5 जो नाम है आपने इनको कंसिडर करने के बजाय गौतम गंभीर साहब आप अगर इनको लेके आते अपने साथ आपको फायदा होता। इसके के जहीर वगैरह, जहीर मेरे हिसाब से द नंबर 1 था, उसके बाद बाकी थे। आप मौने मौकल पे चले गए, आपकी मर्जी है, मेरा नहीं ख्याल है वो गौतम गंभीर साहब की जी हजूरी और पैसे लेने के अलावा कुछ कर पाएगा। ये मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन नहीं है कि मौने मौकल को लाए गया। कोई लोकल हिंदुस्तानी जहीर नहीं पसंद, नेहरा नहीं पसंद, जवागल श्रीनाथ नहीं पसंद, और कई नाम है नहीं पसंद, वो सारे प्रसाद साहब नहीं पसंद, तो भाई आपकी मर्जी है, कोई और देख लेते। बहर मेरा ख्याल है क्या है, अभी इंडिया वाले रेस्ट पे हैं अगले महीने तक, फिर अगले महीने यहाँ से बांग्लादेश वहाँ जाएगी, फिर क्रिकेट ही क्रिकेट, क्रिकेट ही क्रिकेट। अब 21 तारीख से क्रिकेट ही क्रिकेट दोबारा शुरू हो जाएगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। बाकी कुछ लोग जानबूझ के जो है मज़ा लेने के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाएगा, माइकल वॉन उंगली करता रहेगा, श्रीलंका से हार गए हैं, फलाना हो गए हैं। बात यह माइकल वॉन की अपनी कौन सी टीम है? आधे लोग तो इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इधर उधर से साउथ पकड़े हुए हैं, पकड़ दकड़ है, इनके पास क्या है? हमारे तो अपने हैं। मुल्क की फिक्र ना करें, हमारे वालों को ये एडवांटेज है, ये सलूट है कि वो आपके धर्म पे, आपके मुल्क पे भौंकते नहीं जो स्पोर्ट्स पे करते हैं। आप वालों का सिवाय भौंकने के, सिवाय बकवास करने के, उनके कल तक अमेरिका में जूते पालिश करके मायके तक हमसे मांगते थे, मोहसिन इजाज साहब से ले गए थे, आज पाकिस्तानियों में ऐब नजर आते हैं। वाह भाई। लेकिन इस बार जो एक आधा प्लेयर हमारा आता था वो भी इस बार रफू चक्कर हो जाएगा और घंटा बज जाएगा पुत्र हमारा। करवा लो पीएसएल के अंदर, पीएसएल आईपीएल के अंदर, और अपनी औकात देख लेना। फिर इस बार इतना ही एक्सपोज हो जाएगा जितना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान एक्सपोज होता है ना, इतना ही इस बार जो है पीएसएल वर्सेस आईपीएल के चक्कर में पीएसएल साहब का जो है वो घंटा बज जाएगा। तो ये आपको जो मैं लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूं, हम नहीं कंपीट कर सकेंगे आईपीएल से, हम कभी भी कंपीट नहीं कर सकते आईपीएल से। आपको पता है उनके तो ऑक्शन होती है, हमारी ड्राफ्टिंग होती है, उनके ऑक्शन में करोड़ों की बोलियां लगती हैं, 25 करोड़, और हमारा पीएसएल में बड़े से महंगा महंगा प्लेयर भी 1.5 करोड़ लेता है पाकिस्तानी, और 1.5 करोड़ पाकिस्तानी को इंडियन में कन्वर्ट कर लो, वो कुछ लाख बन जाते हैं, वो कोई 20-25 लाख बन जाते हैं। आपका सबसे महंगा प्लेयर इंडियन 20-25 लाख में बिक रहा है, उनका सबसे महंगा प्लेयर पाकिस्तानी 80-90 करोड़ में बिक रहा है। इधर ही बढ़ गई हर चीजें, ठीक है। बाकी जी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ न्यूज लेके आया हूं, और आप सब मेरे से जिस तरह इस कमेंट भी कर रहे थे आप लोग, और इंस्टाग्राम पे डीएम भी वगैरह भी बड़े आए हैं कि उमर भाई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ अपडेट दें हमें, और क्या चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो वो चीजें चलें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा भी इस टाइम बिल्कुल वो पानी की तरह, वो जाग की तरह बैठ चुका हुआ है। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ये चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि अभी आपको पता है कि लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में रेनोवेशन जारी थी, और उसकी रेनोवेशन अभी कंप्लीट तो कोई नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ अभी। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मैंने वीडियोस भी देखी हैं और कुछ दोस्त यार भी हैं, मैंने पूछा तो वो बिल्कुल उसी तरह इमारत को गिरा दिया गया, और उसके बाद वो उसको जो है वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन दोबारा नहीं की गई। इसके साथ साथ कराची स्टेडियम में भी और रावलपिंडी स्टेडियम में भी, जिधर वो शादी वाली कुर्सियां लगाई होती हैं, जिधर वो शादी वाली कुर्सियां लगा के हमें मैचेस दिखाते हैं, वो जो है वो उधर भी मैंने सुना है कि जी वो कुछ कुर्सियां नहीं लग रही हैं, लगनी है, लगी नहीं है, अभी लगनी है। एक तो ये न्यूज आ रही है, और क्योंकि दूसरी चीज ये है
कि आप लोग मेरे से एक बार भी पूछ रहे थे कि जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में जो है वो अभी हम जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में भी अभी आपने कुछ जगह पे भी ये चीजें देखी होगी कि जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए अभी ग्राउंड्स में कुछ चीजें तैयार करनी शुरू कर दी। अभी मैंने भी ना यूट्यूब के ऊपर एक दो ये वीडियोस वगैरह देखी हैं कि, और मैंने फिर उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश की है कि यार ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में ये क्या मुद्दा चल रहा है। तो भाई मैंने सुना है कि जी जो वो है ना कजाफी स्टेडियम में स्टेडियम के साथ एक होटल बनाया जा रहा है, जिसमें जो इंडियन प्लेयर्स के लिए है, एक होटल बनाया जा रहा है इंडियन प्लेयर्स के लिए कजाफी स्टेडियम के साथ। कराची स्टेडियम में तो मैचेस नहीं होंगे इंडिया के, कराची का स्टेडियम भी उसको भी रेनोवेट किया जाएगा, और जो लाहौर का स्टेडियम है उसके जो आपको पता है कि गजाफी स्टेडियम में जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी मैच है यकम मार्च को, 1 मार्च को। तो उधर भाईजान जो है वो ये सारी जो है वो चीजें लगाई जाएंगी, और उधर जो है वो आपको एक होटल तैयार किया जा रहा है, उधर जो है वो सारा इंडिया के प्लेयर्स को ठहराया जाएगा। अभी तक जो हमारा मीडिया और जो मैंने कुछ खबरें सुनी है वो ये चीजें क्लेम कर रही हैं। अभी ये बात उस तरह उठी नहीं है, अभी इस बात ने उस तरह जो है वो जोर नहीं पकड़ा। अब देखते हैं कि आगे जाके ये बात कितनी जोर पकड़ती है, क्योंकि रेनोवेशन तो भाई चल रही है, कंस्ट्रक्शन तो हो रही है, ये तो पता है, ये तो मुझे भी पता है कि कंस्ट्रक्शन कुछ हो रही है, लेकिन आप सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया है जो विराट कोहली की तारीफ करने लग गया है। जो पहले विराट कोहली की तारीफ नहीं करता था, जो पहले बाबर को ही किंग बताता था, उसका मानना था कि जो बाबर है वो क्रिकेट का नंबर 1 खिलाड़ी है, लेकिन अब धीरे धीरे उनको उनकी औकात समझ में आ गई है, क्योंकि बाबर 50 रन नहीं बना पाता, उससे पहले डेयर हो जाता है। और विराट कोहली के इतने सेंचुरीज है, इतने हाफ सेंचुरीज है कि जो बाबर अगर 7 जन्म ले ले तभी वो पूरा नहीं कर पाएगा। जो क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया, तो ओलंपिक के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष उस टाइम पर, उसने कहा था कि विराट कोहली की वजह से ही क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया। जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जो इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी सोशल मीडिया ऐप पे जो यूज़ करते हैं विराट कोहली, उसकी जो विराट कोहली जो ऐड करते हैं उसका चार्ज बॉलीवुड के भांडों से कई गुना ज़्यादा है। जो बॉलीवुड के भांड है वो 1 से 2 करोड़ में ऐड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो विराट कोहली हैं वो ऐड के काफ़ी पैसे लेते हैं, क्योंकि जो विराट कोहली जिस भी ब्रांड का ऐड करते हैं वो ब्रांड अच्छे से चलता है, अच्छे से कमाई करता है। जो हमारी टीम है वो दिन बेस्ट परफॉर्म करती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया को लगने लगा है जो इंडिया की टीम है वो बेस्ट परफॉर्म भी कर रही है, और जो हमारी रेवेन्यू है वो BCCI के बढ़ता ही जा रहा है। BCCI के पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया है कि जिससे ICC भी अब BCCI जैसे बोलता है उसके अकॉर्डिंग करने के लिए तैयार होता है। पाकिस्तान को अब ये लगने लग गया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पाकिस्तान में मैच होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो जैसा है वो ICC के प्रेसिडेंट बनने को तैयार है, या फिर जल्दी बनना जाएंगे। जो PCB है वो अपनी औकात पे आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब, किसी कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन